हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी और माहिर अफ़गान अमूर इफ्तिखार फिरदौस मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि रूस ने अब मुज़ाकरात में एक रोल अदा करने का कह दिया है, और अगर चाइना और दीगर ममालिक नाकाम हुए तो क्या रूस अफ़गान तालिबान को राज़ी कर लेगा और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक थ्रू दिस रूट हो सकते हैं? देखिए, अभी तो मुज़ाकरात का एक दौर जो है वो बाकी है, क्योंकि जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस बात का कोई जिक्र अभी तक नहीं किया कि मुज़ाकरात जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं। और मेरे ख्याल में जो इंतज़ार है, बल्कि जो हुकाम तस्दीक भी कर रहे हैं, वो जो टर्की से डेलीगेशन आना है, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर और इंटेलिजेंस चीफ समेत बाकी जो उनकी सीनियर लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, वो आएगी इस बात का हल जो है वो तलाश करने के लिए। तो रूस की तरफ से तो एक ऑफर है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो ईरान ने रूस से पहले ऑफर की है, बल्कि अब उसको दोबारा रिआइटरेट भी किया है। और आज भी हमारी इत्तलात यही है कि एक डेलीगेशन जो पॉलिटिकल कंसल्टेशन के लिए जो है वो इस्लामाबाद आया था, और उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में जो है वो मीटिंग की है, तो दोबारा इस बात का इरादा किया है कि वो इंटरमीडियरीज बनने के लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करना है। फिलहाल तो जो बातें अफगानिस्तान की तरफ से आ रही हैं, और उन्होंने ऐसा लगता है कि ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि दे डोंट वांट टू कीप द रिलेशनशिप द वे दैट इट वाज विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान की तरफ से भी ये इशारे हैं कि मुकम्मल रीसेट के ऊपर ये रिलेशनशिप तो नहीं जा सकता, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम होगा। लेकिन चूंकि इसमें सिक्योरिटी मैटर्स इन्वॉल्व हैं, और बहुत क्लियर है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जंग छिड़ती है, तो ये सिर्फ इन दो ममालिक का मसला नहीं होगा, बल्कि एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा जो रीजनल इंस्टेबिलिटी बनाएगा। इसलिए रशिया ने उसमें ऑफर की है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से इसमें कोई सीरियसनेस मुझे जो है वो नजर नहीं आई, बल्कि हमने हुकाम से भी रब्ता करने की कोशिश की, तो किसी लेवल पर इस पर अभी डिस्कशन जो है वो हुई नहीं। अभी फिलहाल टर्की और कतर ही इसको जो है वो आगे ले जाएंगे, और फ्यूचर सिनारियो को जो है वो किसी तरीके से एस्केलेशन से बचाने की कोशिश करेंगे। मगर इफ्तिखार साहब, अब अफगान तालिबान तो ये मानने के लिए नहीं सिरे से तैयार ना कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे टीटीपी और दीगर ग्रो मुलव्विस हैं, और फिर अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक भी वो इनकारी हैं। तो ऐसे में टर्की का जो एक आला सतही वफ्द आ रहा है, व्हाट कैन पाकिस्तान टेल देम डिफरेंट देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी कन्वेड टू देम? सो पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोच रहा है, और फिर टर्की के वफ्द को क्या एग्जैक्टली कम्युनिकेट किया जाएगा व्हाट दे हैव नॉट ऑलरेडी हर्ड, फॉर इंस्टेंस? देखिए मेहर साहिबा, जो अफगान तालिबान के जो लीडरशिप है जिनसे मेरी बातचीत हुई, और पाकिस्तान के अंदर से भी जो डेलीगेशन के अंदर लोग थे जिनसे बातचीत हुई, फिलहाल दोनों जो ममालिक हैं वो अपने स्टैंस में एडमेंट हैं। किसी जगह पर कोई लचक नहीं है। पाकिस्तान ने रिलेटिव जो है वो खामोशी इख्तियार की है, लेकिन अफगान तालिबान की तरफ से उसमें कोई खामोशी नहीं है, बल्कि आज के दिन में भी उन्होंने दोबारा जो है वो इल्ज़ामात भी लगाए हैं। और आज उनके जो मिनिस्टर हैं ट्रेड और कॉमर्स के, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि वो जहाज़ लीज़ करने के लिए जा रहे हैं, ताकि जो सेंट्रल एशिया, इंडिया और चाबहार के रूट्स हैं, उनके लिए जो है एक स्पेसिफिक कोटा मुख्तस किए जा सके, जिसमें रेगुलर रेट्स जो कम पैसे होंगे, उनके ज़रिए जो है वो ट्रेड और कॉमर्स जो है वो जारी रख सके। तो उन्होंने तो अपना एक स्टांस भी ज़ाहिर कर दिया और बहुत क्लियर कर दिया, बल्कि मेरे ख़्याल में ये बातचीत उसी टाइम पे जो है वो ख़त्म हो गई थी, अगर उसमें कोई उम्मीद नज़र भी आ रही थी, जिस टाइम पे ये बात की गई कि पाकिस्तानी जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी इम्पोर्ट पे लगा दी जाए अफ़गानिस्तान में, और 3 महीने की उन्होंने मोहलत दी है कि जो काउंटर्स हैं, उसमें से पाकिस्तानी अद्वियात जो है वो गायब हो जाएँ। तो अगर आप एक प्योर इकोनॉमिक एनालिसिस के तौर पर उसको ले लें, तो जो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा तादाद अफ़गान्स की आती है काम के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा जो है वो मेडिकल टूरिज़्म का शोबा है। तो बिल्कुल, अगर उस उन्हें उस इस हवाले बात का से भी भी नहीं ख़्याल रुके। नहीं रखा, और अपनी इंडस्ट्री जो है वो किसी और तरफ जो है वो मोड़ना चाहते हैं, हम्म। और इंडिकेशंस बहुत क्लियर हैं, तो मेरे ख़्याल में मुज़ाकरात के लिए कोई बात बची नहीं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो स्टांस है, जो एक्चुअल पॉइंट है, देखिए बात ट्रेड और कॉमर्स और ड्यूरेंट लाइन के ऊपर तो बाद में आई है। पहले जो प्रॉब्लम था वो बैक बर्नर पर जो है अफ़गान तालिबान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो था सिक्योरिटी से रिलेटेड टीटीपी का इश्यू। अब तो उनके जो नबील साहब हैं, जो डेलीगेशन को लीड भी कर रहे थे इस्तांबुल के अंदर, हम्म। उन्होंने भी जो है वो बात जो है वो कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए
कि उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप जो टीटीपी है उसको एक स्टेक होल्डर के थ्रू जो है वो कंसिडर करें हम्म। और फिर हम जो है इस बातचीत को आगे ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस इन दोनों स्टैंड्स के दरमियान में कोई मिडिल ग्राउंड नजर नहीं आता। हाँ, अलबत्ता ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर अफगानिस्तान का जो है अब ट्रेड का इन्हिसार है, तो वो लीवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं और शायद कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड मैकेनिज्म पर जो है वो बात आ जाए कि वो शायद इनको दोबारा बॉर्डर से दूर हटाने के लिए या शायद ये कोई गारंटी दे सके कि आपके मुल्क में कम से कम बॉर्डर इंकर्जन जो है वो दोबारा नहीं होंगी। वो भी बनी बनाई बात होगी, लेकिन पाकिस्तान जो है कोई रिटन एग्रीमेंट के बगैर बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। और ना ही अफगान तालिबान के अंदर वो लचक नजर आती है कि वो टीटीपी के खिलाफ जो है कोई एक्शन लें, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अफगान तालिबान से ये तवक्को रखना कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, हम्म। तो वो इसी के मुतरादिफ है कि आप ये समझें कि उनको कहें कि आप अपने खिलाफ एक्शन लें। तो हम्म। वो जो उनका एक आइडियोलॉजिकल पैरामीटर है, हम्म। उसके अंदर ये बात है ही नहीं कि वो इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। हाँ, शायद कोई गारंटीज के ऊपर जो है वो बात आ जाए या कोई मिडलमैन जो दूसरे हम्म। ममालिक हैं, वो आकर रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से कोई बातचीत जो है वो आगे बढ़ाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान इन सारी चीज़ों पर जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे अफ़गान तालिबान के, कोई रज़ामंदी नहीं दिखाएँगे। आज 37वाँ दिन है बॉर्डर जो है वो बंद हो और हुक्काम से जब बात होती है पाकिस्तानी साइड पर, चाहे वो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हो, चाहे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो इस बात पर सारे के सारे जो है वो राज़ी हैं कि बॉर्डर जो है वो बंद रहना चाहिए जब तक कि अफ़गान तालिबान जो है वो दस्तखत नहीं करते। सो इफ्तिखार देखिए, अब इसेंशली हमने अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं दिया और बिल्कुल धिला देने वाले इधर दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, वाना कैडेट कॉलेज हो या आपका इस्लामाबाद की कचहरी हो, बट द नो हाउस और आला तरीन जराए हमें बता रहे हैं कि जवाब तो दिया जाएगा, नागुज़ीर है और बड़ा हट के दिया जाएगा। आपकी नज़र में जवाब दिया जाएगा नंबर वन, और क्या ये मुमकिन तौर पर कितना मुख्तलिफ हो सकता है देन द स्ट्राइक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस? देखिए मेहर साहिबा, जो मेरी एनालिसिस है और जिन ऑफिशियल से मैंने बात की है, उसमें तो नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई जवाब जो है वो आएगा। तो इस हद जी। दर्जे तक तो मैं एग्री करता हूँ और सारा इन्हिसार इसी बात पर है कि जो तुर्की का हाँ। डेलीगेशन आएगा उनके साथ बातचीत हाँ। करते हुए जब बात आगे बढ़ेगी तो उसी के अंदर कोई सोल्यूशन भी जो है वो निकलेगा। लेकिन ये बात के कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, मेरे ख्याल में ये भी एक कंप्लेसेंट जो है वो पोजीशन है। आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक है। कोई ना कोई जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन वो किसी बड़े हमले के तहत जो है वो दिया जाएगा। फिलहाल तो हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अपना स्टांस जो है वो रोका हुआ है और उसकी एक वजह ये भी है कि अफगानिस्तान ने भी एक कॉन्डमनेशन जो है वो इन अटैक्स के बाद जो है वो जारी की और कोई बैक चैनलिंग के ज़रिए भी पाकिस्तान से जो है कुछ रवाबित जो है वो हुए थे कि हम जो है इसको कंडेम कर दें, हमारी इसमें कोई डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली चूँकि उसके अंदर कतर और तुर्की जैसे ममालिक हैं, तो पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमैटिक लीवरेज को बरकरार रखते हुए जो है कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। वो चाहते हैं कि ये बॉर्डर जो है वो सिक्योर रहे और इसके ऊपर जो है फायरबंदी बरकरार रहे। लेकिन अगर ये अटैक्स नहीं रुकते, क्योंकि हम ग्राफ देख रहे हैं अटैक्स का गिरते हुए। हम्म। तो पहले अगर जो है दिन के 25-30 के दरमियान में अटैक्स होते थे, जिसमें फैटालिटीज़ भी नज़र आती हैं। हम्म। तो अब उस किस्म की फैटालिटीज़ उसके अंदर जो है वो नज़र नहीं आ रही, ना आर्म्ड फोर्सेस की और ना सिविलियंस की इतनी हम्म। ज़्यादा। ये नहीं कि अटैक्स रुके, अटैक्स अभी भी जारी हैं। लेकिन अगर कोई मेजर अटैक होता है, तो मेरे ख़्याल में ना फिर कोई सीज़ फायर जो है वो बरकरार रहेगा, ना कोई और बात रहेगी। आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम कि पाकिस्तान उस पर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो रिएक्ट करेगा और वो मैं ये नहीं मानता कि वो अटैक इस कदर बड़े होगा कि वो पूरे सिस्टम को जो है हिला दे। लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि एक मेजर रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप वो सारी लाइन्स एस्केलेट करेंगे, जिसको रीजनल ममालिक ने भी कहा है कि आप उसकी तरफ जो है वो ना जाएँ। हम्म। तो एक बातचीत और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है वो नज़र आती है। मेरे ख़्याल में कोई डायरेक्ट एग्रेशन इस टाइम पर जो है कोई बड़े लेवल की मगर चांसेस नहीं है।